नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आरजेएस से रिलेटेड बात करनी थी। आरजेएस मेंस के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है और देखो ऑनलाइन देखोगे आप तो अभी कुछ नहीं मिलेगा, पेंडिंग दिखाएगा। तो जो न्यूज़ मिल रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और बहुत बड़ी बात कही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, वो मैं बता दूंगा। वीडियो देखो एंड तक, विदाउट स्किप करके देखना। और मैं सारी अपडेट दे रहा हूँ आपको आरजेएस से रिलेटेड, चाहे छोटी से छोटी हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि रीचेकिंग हो जाए। रीकाउंटिंग तो करवा सकते हो आप, आरटीआई लगा के कॉपी मंगवा सकते हो, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। रीचेकिंग बहुत सारे बच्चे करवाना चाहते हैं बट ऑफिशियली रीचेकिंग होती नहीं है। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो रीचेकिंग हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैटर ये है, जिन बच्चों को पता नहीं है मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैटर ये, आरजेएस का प्री हुआ था 222 वैकेंसी पे, उसकी कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी और पेपर भी काफ़ी हाई आया, मतलब अच्छा आया था, हाई लेवल का पेपर था और अच्छा पेपर था, मतलब उसकी कट ऑफ फिर भी हाई गई। मेंस की कट ऑफ बहुत कम गई है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास गई है हर कैटेगरी में। 19-20 का अंतर है। जो इस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब इससे नीचे कट ऑफ जा ही नहीं सकती। अगर इससे नीचे बच्चे नहीं मिल रहे इस कट ऑफ में तो बैकलॉग में चली जाएंगी सीटें। इससे नीचे कम कट ऑफ नहीं कर सकते, ये इन्होंने बना रखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का, ठीक है। तो सब कैटेगरी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास ही नंबर आए हैं। अब बात आती है, पेपर इतना इजी था, पेपर कोई ऐसा नहीं था। नॉर्मल जो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 5 ईयर लॉ कर रहा है तो थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में वो भी अटेम्प्ट कर सकता था। पेपर काफ़ी इजी बनाया था, उसमें इतनी कम कट ऑफ जाना ये सबसे बड़े डाउट की बात है कि इतनी कम कट ऑफ कैसे गई। अब दूसरी बात ये है, लैंग्वेज पेपर में नंबर नहीं दिए, लैंग्वेज पेपर में नंबर नहीं दिए। और राजस्थान में लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक की बात कर रहा हूँ, हिंदी में काम होता है। इंग्लिश के जो पेपर हुआ है आरजेएस में, उसमें बच्चों के 0 से 9 के बीच में नंबर ज़्यादा है और मैक्सिमम सुनने में आ रहा है 15 ही मिले हैं जो बच्चे जिनके नंबर आउट हो गए। और जो सेलेक्ट हुए हैं उनके नंबर अभी आए नहीं, तो कहना मुश्किल है क्या नंबर रहे होंगे उनके। तो मैक्सिमम नंबर ही जो न्यूज़ आ रही है, एडवोकेट साहब बता रहे हैं जिन्होंने प्रेजेंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, मैक्सिमम नंबर ही 15 मिले बताए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये नंबर रहे अधिकतर बच्चों के। और लॉ में काफ़ी अच्छे नंबर है, कई बच्चों के लॉ में भी बहुत कम नंबर दिए हैं जिनको उम्मीद थी कि ज़्यादा नंबर आएंगे। तो यही डाउट आ रहा है कि लैंग्वेज पेपर में इतने कम नंबर कैसे मिले, तो इसी को चैलेंज किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है वो मैं आपको बता देता हूँ, छोटी सा। देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, फोटो देखो आप लोग, कि हमें कुछ गलत लगेगा तो हम रिजल्ट को रिवर्स कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर कुछ भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलते हैं, जो एडवोकेट प्रेजेंट कर रहे हैं उनके पास कुछ ना कुछ तो होगा, रिसर्च करके गए होंगे, तो उन्होंने यही बोला है कि रिजल्ट को रिवर्स कर देंगे। अब बात ये आती है कि आज से पहले कभी ऐसा कुछ हुआ है? आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। राजस्थान जुडिशरी की जब से हाईकोर्ट ने पेपर कराया, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जब से पेपर कराया, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि रिजल्ट रिवर्स हुआ हो। और पहली बार पोस्टपोन हुआ था, इस बार एग्जाम डेट एक्सटेंड हो गई थी 1 महीने के लिए प्री की, मतलब 1 हफ्ते के लिए प्री की, तो कभी डेट भी एक्सटेंड नहीं होती थी। क्या पता इस बार और भी कुछ हो जाए। तो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। जो बच्चे फेल हो गए उनको तो कोई ज़्यादा लॉस है नहीं। अगर रीचेकिंग का ऑप्शन मिलता है तो बढ़िया बात है, रीचेकिंग करवाएंगे हम भी रीचेकिंग करवाएंगे। और जिनका इंटरव्यू है उनको मैं बोल देता हूँ, इंटरव्यू पे फोकस करो। आज से इंटरव्यू चालू हो गए हैं और किसी ने भी इंटरव्यू दिया है, जिसने भी इंटरव्यू दिया है, अगर वो वीडियो देख रहा है तो बताना कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे। और जिनका इंटरव्यू फ्यूचर में है मैं उनको ये बता देता हूँ, अपनी जीके, होम स्टेट की जीके, अपने डिस्ट्रिक्ट की जीके, और अभी 2-3 महीने में इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे जो भी इम्पोर्टेंट है करंट जीके वो देखना। इम्पोर्टेंट टॉपिक, वॉर, जो भी आस पड़ोस के देश में चल रहा है सब कुछ। और टेक्नोलॉजी के बारे में, जो अभी लेटेस्ट रोबोट आए हैं, इन सब के बारे में पढ़ के जाना। और सिविल लॉ, CPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, नए क्रिमिनल लॉज, इनको देख के चल जाना। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उनको भी ढंग से देखना, उससे भी पूछ सकते हैं। अगर आपने LLM की हुई है तो आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा LLM के टाइम पे, उसके बारे में पता होना चाहिए। आपने खुद ने बनाया है
तो बताना हाँ कि हमने खुद ने बनाया, नहीं बनाया तो मना कर देना, और डिटेल में पूछ लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, तो ये है। और देखो अब कुछ भी कहना, हमें तो जो न्यूज़ मिल रही है वो शेयर कर रहे हैं आपके साथ। हम कोई नहीं होते कि कहना कि हाँ मतलब नया रिजल्ट आ जाएगा, रीचेकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करेगा वो अपन देखते हैं। चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं टाइमली अपडेट देता हूँ। और एपीओ की टेस्ट सीरीज भी लेके आने वाले हैं। और एपीओ की टेस्ट सीरीज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, 1 लाख से ऊपर फॉर्म है, एक 181 वैकेंसी है, और सेलेक्ट 15 गुना के आसपास होता है। अब आप कहाँ स्टैंड करते हो ये आपको पता तो होना चाहिए, टेस्ट देने से ही पता चलता है। तो एपीओ की टेस्ट सीरीज भी लेके आने वाला हूँ, मैं आपको उसके अपडेट दे दूंगा। ज़्यादा प्राइस रखेंगे नहीं, मेरा कोड रेफर मतलब मैं कोड बता दूंगा, उसको यूज़ करोगे तो 20% आपको ऑफ और मिल जाएगा। तो एपीओ का टेस्ट जरूर देना, क्योंकि इस बार एपीओ में मेंस पहली बार हो रहा है, और हिंदी इंग्लिश का पेपर, लैंग्वेज का जो पेपर है उसमें भी सिलेबस चेंज हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हो। टेस्ट सीरीज देखो, मेंस में रहने के और भी कारण है, ये नहीं कि अपन किसी पे ब्लेम डाल दें, अपनी भी गलती होती है। मेंस में आंसर राइटिंग की आप क्लासेस लेते नहीं हो, कोचिंग लेते नहीं हो, डायरेक्ट पेपर लिखने जाते हो। लोग ऑब्जेक्टिव पेपर तो आपने कभी मतलब कहीं ना कहीं भरा होगा, बट आंसर राइटिंग आपने कभी नहीं दिया होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे क्या, मैं खुद ने ही नहीं ली थी टेस्ट सीरीज, मैं अपना भी कह सकता हूँ। आंसर राइटिंग की क्लास देनी चाहिए, और कम से कम 3 से 4 महीने पहले से ही आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए, जो आपके रूटीन में हो आंसर लिखना, और आपको समझ में आया आपको क्या मैनेज करना है। मतलब प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट ढंग से करोगे तभी नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि अपन किसी को ब्लेम कर दें। अगर कुछ हुआ होगा, गलत हुआ होगा, तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देखेगा, जो वकील प्रेजेंट कर रहे हैं वो देखेंगे, और हाई कोर्ट के वकील भी आएंगे, हाई कोर्ट भी अपने आप को प्रेजेंट करेगा, सारी चीज़ें बताएगा क्या है, इंटरव्यू चल रहे हैं। और देखो हाई कोर्ट पेपर ले रहा है, बहुत बड़ी बात है। अगर कुछ निकलता है तो हाई कोर्ट की खुद की इमेज इसमें है, तो मुश्किल है कि रीचेकिंग का ऑप्शन मिले। अगर रीचेकिंग का ऑप्शन मिलता है तो मतलब हाँ, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। होने को तो यूपी में भी हुई है। यूपी में आपको पता है कॉपियाँ फाड़ दी, 50 कॉपियों में गड़बड़ पाई गई है। बट यूपी में पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लेता है, और यूपी में भी बहुत बड़ी बात हुई थी, और भी कई स्टेटों में हुई होगी। बट हाई कोर्ट जहाँ पेपर ले रहा है खुद, उस जगह ऐसा कुछ होना वो बहुत बड़ी बात है। अब सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है, मैं यूट्यूब पे बोल नहीं सकता, क्योंकि हमारे वीडियो बहुत बड़े बड़े लोग भी देखते हैं, वो सही नहीं होगा बोलना। बस आप चैनल से बने रहो, जो भी अपडेट मिलेगी आपको, कल की जो अपडेट होगी मैं दे दूंगा इस चैनल पे। मैं ये वीडियो अभी अपलोड करूंगा, हालांकि कल जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। चैनल से बने रहो, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।